तो भाई मैं आज आया हूँ अपनी जिम में। पहले तो मैं आपका अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग सबके सब ठीक होंगे। 7 दिन के गैप के बाद जो मैं आज वर्कआउट करने जा रहा हूँ, ये बेसिक वर्कआउट है, बस ऐसे ही मेरा एक ब्लॉग है, तीसरा डलेगा। तो चलिए लगे रहिए मेरे साथ, दिखाता हूँ आपको आज मैं क्या क्या करता हूँ अपनी वर्कआउट में और अपनी जिम में। मैं दूंगा यार एक चार अपना और निकालूंगा कॉफी। आज मैं जल्दबाजी में दूसरी टी शर्ट भी लाना भूल गया, तौलिया भी लाना भूल गया, जबकि मैंने अलमारी में से निकाल के सब कुछ रख लिए थे। अभी कहाँ रहता है। मेरी जो कपल बोन्स टूटी थी तीनों हल्की हल्की दर्द कर दी है। लेकिन एक गुड न्यूज़ बताऊं, मैं 5 से 10 पुलअप्स मारने लग गया हूँ, वो भी थोड़े थोड़े। तो मैं करने वाला हूँ फुल बॉडी वर्कआउट। आज स्टार्ट करूंगा लेग प्रेस मशीन से, जिसमें 2 एक्सरसाइज होगी बढ़िया वाली। चलिए। मेरी दूसरी एक्सरसाइज होगी हाउस ग्रिप। मैंने अपने थोड़ी बहुत टाइम वेट से वार्म अप तो कर लिया। मैं कोशिश करूंगा इसमें 100 किलो का वेट लगा करके मैक्सिमम 100 किलो के वेट से 5 मतलब कि 5 सेट मारूँ 15-15 के। इसका 200 में पहुँचूंगा। इसका लेग का मेरा वर्कआउट शुरू करूँगा, 2 सेट पहुँच देता हूँ। तो चलते हैं। अरे 100 किलो पे पहले से ही है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। 100 से ऊपर 120 किलोमीटर 110 किलो वेट ऑलरेडी लगा हुआ है। इसी से मारूंगा 5 सेट 20-20 की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यही करना है। आधा वर्कआउट शुरू, पहला सेट 20 का।
मेन बात ऑप्शनों पर वर्क करके ऐसे ही बैठ जाते हैं, यहाँ नहीं बैठना होता और डेंजर जोन नहीं है। बैठना तो सब पैर लगा कर दो, एक तो पड़ता है। भाई मेरी लेग की 2 एक्सरसाइज पूरी हो गई है। जो मैंने आपको बोला था कि मेरी 1 हफ्ते बाद की एक्सरसाइज है ये, इसमें मुझे मिक्स बॉडी मारनी है। मैंने 110 किलो के वेट से सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज करी है, 5-5 रैम्प के, सॉरी 5 सेट मारे, ठीक है, 15-15 रेपिटेशन के, ठीक है, टोटल 10 सेट, एक अलग एक्सरसाइज के, एक अलग एक्सरसाइज के। अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ चुनिंदा एक्सरसाइज। बेसिकली भाई लैग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लैग नहीं है तो बिल्डिंग गिरेगी गिरेगी, ठीक है, बुनियाद पक्की रखो। मैं शुरुआत करूंगा ट्रैप से, शोल्डर के तीनों मसल्स को छोड़ के। शोल्डर का जो दूल्हा है ना, ये दूल्हा है शोल्डर का, पूरी बारात है तो ये दूल्हा है। अगर ये खराब तो ये पूरी बारात खराब। अगर ये ठीक है तो बाराती ना होंगे तो भी दूल्हे से काम चल जाएगा, ठीक है। मुझे इसके मारने हैं 3 सेट। ये 25-25 किलो प्लेट है तो 3 सेट होने चाहिए पूरे 30 रेपिटेशन के। इसके बाद के बात करता हूँ, मार लूँ पहले। जो एक डांसर होता है ना, वो डांसर अपने हर एक सेट को क्लियर परफॉर्मेंस के साथ क्यों निकालता है? क्योंकि जब तक कोई भी डांस का स्टेप या कोई भी कोरियोग्राफर अपने एक स्टेप को क्लियर नहीं कर सकता ना, या क्लियर कर नहीं देगा, तब तक वो डांस नहीं होगा। इसी तरीके से हमें अपनी हर एक वर्कआउट को प्रॉपर क्लियर करना है। और आप क्लियर नहीं कर सकते, आप अपनी मसल्स को फटीग नहीं कर सकते, मतलब कि डेवलप नहीं कर पाओगे। अपर बॉडी का पहला वर्कआउट मेरा फिनिश हो गया, ट्रैप से स्टार्ट किया था। अब मैं आऊँगा डायरेक्ट चेस्ट पर। चेस्ट की कोई एक ऐसी मशीन पकड़ूंगा जिससे तीनों मसल्स, चेस्ट की तीनों मसल फाड़ के हाथ में आ जाए, ना बेकार है। आगे मेरी चेस्ट की मशीन, ये ग्रिप आपकी चेस्ट की मसल्स को डेवलप करेगी, कैपेसिटी बढ़ाएगी वेट उठाने पे। और ये ग्रिप आपकी चेस्ट की मसल को इतनी आकर्षित कर देगी कि आप अपनी चेस्ट को बार बार छुए बिना रहोगे नहीं, ठीक है।
इसका भी मुझे सेम ही करना है। दोनों ग्रिपों में 5 सेट मारने हैं 15-15 रेपिटेशन के, वो भी अपनी स्ट्रेंथ को टॉर्चर करते हुए। ठीक है। तो भाई मेरी चेस्ट की होगी वर्कआउट फिनिश, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब कोई व्यक्ति अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करता है तो सारा पैसा एकदम से इन्वेस्ट नहीं करता। क्या पता लॉस हो जाए, कुछ भी तुझे प्रॉब्लम हो जाए तो लॉस ही है। इसी तरीके से भाई हमें ना वेट उठाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मशीन की उस परफॉर्मेंस को, उस रोटेशन में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट है, वो भी किनेटिक के साथ। जितनी देर तक आप मशीन पर परफॉर्मेंस करोगे उतनी ही आपकी मसल्स को कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो बस ये चीज ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। ये भाई मार रहा है। भाई चेस्ट की तैयारी कर रहा है, वो लेग मार रहा है, वो बंदा अपनी डाइट की तैयारी कर रहा है, वो बंदा चेस्ट मार रहा है बटरफ्लाई पे, वो बंदा ट्राइसेप मार रहा है, ये बंदा शोल्डर मशीन मार रहे हैं, ये बाइसेप्स की मशीन है, ये चेस्ट की मशीन है, ऊपर लेग एक्सटेंशन मशीन। मेरी अब स्टार्ट हो चुकी है शोल्डर एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने ट्रैप्स तो पहले ही मार लिए थे। अब मेरी लेग और चेस्ट फिनिश हो चुकी है, लेकिन हर एक्सरसाइज के बीच में मैं एक चीज जरूर मारूंगा, चाहे मेरा दम निकल जाए। अगर आप भी ये कर लोगे ना तो 10 का दम निकालने लायक ताकत हो जाएगी। बताऊं क्या? सेट के बीच में मारने की गंदी आदत बना लो इसे। हाथ की ग्रिप तब तक नहीं छूटनी चाहिए जब तक तुम्हारे वो सपने तुम्हारी आंखों के सामने से ओझल ना हो जाए जो तुमने सजा रखा। ठीक है? हाँ, तो फिर वो तुम्हारे सपनों की वैल्यू है, ना ही तुम्हारे हाथ की ग्रिप की वैल्यू है। चाहे वेट कितना भी सही, लेकिन ओवरवेट सही नहीं। भाई मेरी फुल बॉडी वर्कआउट हो चुकी है, वो भी 1 हफ्ते का गैप दे करके। और मैंने लेग, बैक, शोल्डर और चेस्ट तीनों के 5-5 के अलग अलग 2 सेट में रेपिटेशन निकाले।
15-15 रेपिटेशन में, सॉरी। और इसके बाद रनिंग करो, पुलअप्स मारो, घर जाओ, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, उठाओ, सो जाओ। मिलते हैं मेरे एक अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे को सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स एंड माय फॉलोअर्स एंड माय चाहने वाले। दैट्स ऑल।